ओम शांति। आज बाबा की 31/1/21 की अव्यक्तवाणी जो 25/10/87 को चली हुई थी। आज की अव्यक्तवाणी का टाइटल चारों बातों से न्यारा बनो। सबसे पहले इस अव्यक्तवाणी का सारांश समझेंगे तो वो चार बातें जिससे हमें न्यारापन रखना है, उसमें पहली है देहभान से न्यारा। बाबा ने कहा देहभान से न्यारा कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्मा बनना है। जितना बाबा ने कहा देह से न्यारे बनते जाएंगे, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। देहभान से न्यारे ही परमात्मा के प्यारे बन सकते हैं। तो देही अभिमानी स्थिति में सदा स्थित रहना है, तब कहेंगे देहभान से न्यारे। दूसरी पॉइंट, देह के जो सर्व संबंध हैं दृष्टि से, वृत्ति से और कृति से, उन सब से भी न्यारा बनना है। तो बाबा ने कहा संबंध तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस संबंधों की देह में देखते हुए भी सब में एक सितारा जगमगाता हुआ अविनाशी दीपक देखें। भाई भाई का संबंध है। शुद्ध संबंध के रूप में, शुद्ध संबंध की स्मृति से ही हम भाई भाई का पाठ पक्का कर सकते हैं। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से भी न्यारा। तीसरा, देह के विनाशी पदार्थों से न्यारापन। कोई भी पदार्थ हमारी कर्मेंद्रियों को आसक्ति में न लाएं, विचलित न करें। पदार्थों से न्यारा बनना तो मायाजीत बन जाएंगे। बार बार भिन्न भिन्न रूप से माया ट्रायल करेगी, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। प्रकृति के पांचों तत्वों से भी बाबा ने कहा जैसे जो पदार्थ हैं वो आसक्ति में लाएंगे। प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही हैं। देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त बन जाना है। सब साधन छूटने हैं, इसीलिए साधनों के आदि नहीं बनना है। साधन हो, लेकिन बाबा ने कहा साधना में विघ्न रूप न बने, उस प्रकार से साधन को यूज करना है। साधना में रहने का प्रयास करना है। साधन अपने तरफ आकर्षित न करें, इस प्रकार की स्थिति बनानी है। बाबा ने कहा समय आएगा, उस समय ट्रायल नहीं करना है, ट्रायल अभी से करते रहना है, तब समय पर पास हो सकेंगे। सिद्धि स्वरूप आत्मा बनना है। और चौथा बाबा ने बताया पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारापन, पुरानी देह से न्यारापन। मायाजीत बनने में यह बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। तो बाबा ने कहा मायाजीत बनना है। महसूस शक्ति अभी समाप्त होती जा रही है, इससे न्यारापन होना, इसकी चेकिंग भी अच्छी तरह करनी चाहिए। परवश नहीं होना है। पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छुपे हुए होंगे तो वो कभी भी वातावरण मिलते उठ जाएंगे। इसीलिए पुराने स्वभाव संस्कारों का पूरी तरह दहन कर देना है। अच्छा, तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करेंगे। आज के इस अव्यक्त वाणी का टाइटल है चारों बातों से न्यारे बनो। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का, बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती हैं। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्पकाल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्पकाल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं।
कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल व चिन्ह है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी बनो। अति न्यारे की निशानी है, वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों से न्यारा। पहला है अपने देहभान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है, मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूं, न चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देहभान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्म अभिमानी से न्यारे हैं। है ही आत्म अभिमानी, शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित न करें। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देहभान से न्यारे। देहभान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। दूसरा, इस देह के जो सर्व संबंध हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक स्थिति, देही संबंध स्मृति में रहे। इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया जाता है। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो तो भाई भाई का संबंध हो जाता है ना। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। तीसरा, देह के विनाशी पदार्थों से न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा, अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते हैं, क्योंकि यह सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन हैं। तो आप तो प्रकृति जी अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण होना। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती हैं। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। जैसे पानी, अभी यह कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के पांचों तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो यह सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर
उस समय होगा। यह प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही हैं। इसलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा ही कहेंगे ना। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। यह चेकिंग जरूर करो। जहां इच्छा होगी फिर भल कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपने तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर, मेहनत कर साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती है। यह अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति, सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा न हो उसके बिना तो चल सकता है लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसे जीवन को प्राप्त करो जो आपकी सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहें। जैसे 15 दिन ढोंढा और छाछ खिलाई, गेहूं होते भी यह ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया, यह तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है। कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की शक्ति होती है तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। जब हठ योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप तो सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे। यह चेक करो परिस्थिति स्थिति को नीचे ले न आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन या ध्यान देना चाहिए। चौथी बात, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। मायाजीत बनने में यह भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता, लेकिन लकीर रह जाती जो समय आने पर बार बार धोखा देती है। यह कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देती हैं जो रंग को रॉन्ग समझते ही नहीं हैं। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है।
इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह से चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं अपने को सत्य सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद्द से सिद्ध करना। तो जिद्द से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते हैं। यह भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। समझा? इन 4 ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, उसको कहेंगे परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो ना, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। यह नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा नहीं, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्र द्वारा देखा, अनुभव किया। इसीलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता मेरा ब्रह्मा बाबा। यह प्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। गुजरात तो समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना, यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा मायाजीत प्रकृतिजीत विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर मधुबन से आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जितना समय मधुबन में सेवा की उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं। मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी सहज योगी के अनुभवी बनना। यह थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना, तो मधुबन निवासी बनेंगे। परिस्थिति या समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहजयोगी बन जाएंगे। सदैव इस अनुभव को साथ रखना, तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा, यह चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की। ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज है। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझ कर करते हैं, उसमें थकावट व दर्द नहीं होता है। जबकि मनोरंजन समझकर करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी को विशेषता से सेवा करेंगे तो कभी थकावट नहीं हो सकती। सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं लेकिन खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना, इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। दूसरे पॉइंट, सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देगी, जिसमें जरा भी मिक्स या मिलावट नहीं।
तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती हैं जो प्रवृत्ति में सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी बने हों। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं। तो आप सभी राजयोगी हो ना? कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं हैं? तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, यह भी है, पता नहीं ठीक होगी या नहीं। तो चेक भी करो और चेक के साथ चेंज भी करो। समझो, कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजयी होती है। तो सभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो। सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार। अगर नंबर पूछे कि किस नंबर वाले हो तो सब नंबर 1 कहेंगे, लेकिन वह नंबर कितने होंगे, एक या अनेक? फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं ना। फर्स्ट नंबर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत आएंगे, इसीलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राज गद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 की फिक्स नहीं हुई है। अभी जो चाहे, जितना पुरुषार्थ करना चाहे, कर सकता है। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है। इसीलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है, विन कर 1 में आने का चांस है। तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं नंबर 2 सही, इसको कहते हैं कमजोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। अच्छा, आज का वरदान है समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय के प्रमाण मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं। क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। आज का स्लोगन है, अपने बोल कर्म और दृष्टि से शांति शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अपने कर्म बोल और दृष्टि से शांति शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अच्छा, ओम शांति।